हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान नबी थे जिनकी कहानी सब्र, धैर्य, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे का बेहतरीन उदाहरण है। यह कहानी कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ में बहुत ही खूबसूरती से बयान की गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वह बहुत नेक, खूबसूरत और समझदार थे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक अजीब ख्वाब बयान किया। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कोई बड़ा मुकाम मिलने की निशानी है। उन्होंने यूसुफ से कहा कि इस ख्वाब को अपने भाइयों से न बताना क्योंकि वह जलन कर सकते हैं। हजरत यूसुफ के 11 भाई थे। वे अपने वालिद की मोहब्बत देखकर जलने लगे। उन्होंने मिलकर एक साजिश बनाई कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए। बहुत मनाने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में डाल दिया और वापस जाकर अपने वालिद से झूठ कहा कि उसे भेड़िए ने खा लिया। उन्होंने एक झूठा खून लगा हुआ कुर्ता भी दिखाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। कुछ समय बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं से पानी निकालते वक्त यूसुफ को देखा और उसे निकाल लिया। उन्होंने उसे मिस्र में गुलाम के रूप में बेच दिया। मिस्र के एक अजीज बड़े अफसर ने यूसुफ को खरीद लिया और अपने घर ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखना, शायद यह हमारे काम आए। जब यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें बहुत हुस्न, खूबसूरती और हिकमत, समझदारी दी। अजीज की बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती पर मोहित हो गई और उन्हें बुराई की तरफ बुलाने लगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का खौफ रखते हुए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। जब मामला खुल गया तो उल्टा यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि वह बेगुनाह थे। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना अच्छा अखलाक नहीं छोड़ा। वहां के लोग उनके किरदार से बहुत प्रभावित हुए। 2 कैदियों ने अपने अपने ख्वाब उन्हें बताए। यूसुफ ने अल्लाह की दी हुई इल्म से उन ख्वाबों की सही ताबीर यानी व्याख्या की। बाद में वही ताबीर सच साबित हुई। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसे कोई भी समझा नहीं पाया। तब एक आदमी को यूसुफ की याद आई और उसने जेल में जाकर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मिस्र में 7 साल खुशहाली के आएंगे और फिर 7 साल अकाल यानी भूखमरी के होंगे। उन्होंने सलाह दी कि पहले 7 साल में अनाज जमा किया जाए। बादशाह उनकी हिकमत से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। यूसुफ की बेगुनाही भी साबित हो गई। बादशाह ने यूसुफ को मिस्र के खजाने का जिम्मेदार बना दिया। अब यूसुफ एक बड़े ओहदे यानी पद पर थे। जब अकाल पड़ा तो दूर दूर से लोग अनाज लेने आने लगे। उन्हीं में उनके भाई भी थे जो उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया। आखिरकार उन्होंने अपनी पहचान जाहिर की। उनके भाई शर्मिंदा हो गए और माफी मांगने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। यह उनकी महानता और रहमदिल होने की सबसे बड़ी मिसाल है। फिर यूसुफ ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुलाया। जब सब एक साथ हुए तो यूसुफ का बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। उनके माता पिता और भाई सती मान के साथ उनके सामने झुके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। बुराई के जवाब में भलाई करना सबसे बड़ा काम है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। माफी देना इंसान को बड़ा बनाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इम्तिहानों से भरी थी। कुएं में फेंका जाना, गुलामी, झूठा इल्जाम, जेल, लेकिन हर हाल में उन्होंने सब्र और अल्लाह पर यकीन रखा।
आखिरकार अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत में भी बड़ा मुकाम अता किया। यह कहानी हर इंसान के लिए एक रोशनी है कि मुश्किल हालात में भी अगर हम सच्चाई और सब्र का रास्ता अपनाएं तो कामयाबी जरूर मिलती है।